Assalamu alaikum, dear students. Welcome to 4D preparation and test session. आज के हमारे इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 की डिस्कशन करेंगे, मोशन एंड फोर्स, और उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैप्टर 3 जो है उसके दो पेपर्स हैं, पेपर ए एंड बी। सबसे पहले हम पेपर ए को डिस्कस करेंगे। पेपर ए का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम देखते हैं। The magnitude of acceleration produced in an object is inversely proportional to its mass. हमें पता है कि acceleration जो है वो inversely proportional है mass of the object के। Question number 2 है, strictly speaking, our Earth is a frame of reference which is inertial, non-inertial, both A and B, and none of these. Inertial फ्रेम जो है वो एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है या तो रेस्ट पर होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अगर हम अर्थ को देखें तो इसकी जो है वो स्पिन मोशन की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन ऑफ मास 5 kg इज फॉलिंग फ्रीली, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी 5 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 19.6 न्यूटन एंड 0। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, और ये एक स्पेशल केस है जिसमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, 0, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड द एक्सेलरेशन बिकम्स 1/4, हाफ, डबल या कांस्टेंट। तो हमें पता है कि मास और एक्सेलरेशन के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर आपका मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ द। ए ऑप्शन है चेंज इन मोमेंटम, बी है वेलोसिटी, सी है एक्सेलरेशन, और डी है नो डायरेक्शन। तो हमें पता है जो बुक की स्टेटमेंट है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की डायरेक्शन में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। इधर यहाँ पे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है और डी। हमें पता है कि मोमेंटम के जो यूनिट्स हैं वो केजी मीटर पर सेकंड है। मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। क्वेश्चन 7 है, फॉर विच पेयर ऑफ एंगल्स रेंजेस ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 40 डिग्री, 30 60 एंड 90 एंड 45 डिग्री। तो 30 और 60 डिग्री ये दो ऐसे एंगल्स हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्ट जो हैं जब प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो उनकी रेंज क्या आती है, सेम आती है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड 4 डायमेंशनल। तो हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक में वो यही है कि इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। अब सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स एंड मोमेंटम का हमने जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो लिखना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको इम्पल्स का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इम्पल्स क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप फोर्स की डायमेंशन लिखें और उसको टाइम के साथ टी की डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इम्पल्स की डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरह मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होती है, मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन उसकी डायमेंशन हो जाएगी मोमेंटम की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गिव एन एग्जांपल। हम ये कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। यानी ऑब्जेक्ट जो है या तो वो आपका रेस्ट पर है या वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, अगर वो मूव कर रही है रेस्ट के साथ या यूनिफॉर्म रेस्ट पर है या वो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ,
तो हम उसको कह सकते हैं ये इनर्शियल फ्रेम है। और अगर हम अर्थ की बात करें तो हम अर्थ को भी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है अपनी रोटेशन की वजह से। क्वेश्चन 3 है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी में पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, एंगल 45 डिग्री है। हमने इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। उसमें हम वैल्यूज पुट इन करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार एक्सेलरेट्स अलोंग अ रोड व्हिच फोर्स एक्चुअली मूव्स द कार। हमें पता है कि जब कार मूव कर रही है एक्सेलरेशन के साथ रोड के ऊपर, तो एक्चुअली जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कार को क्या कराती है, मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिराइव द रिलेशन फॉर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये आपकी बुक में जो है वो टॉपिक है एक छोटा सा, जिसमें आपने जो है वो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, वाटर जो है जब एक वॉल के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो कितनी जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, तो आपने ये एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है। साथ आप एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी ब्रीफ लिख सकते हैं कि किस तरह से जो है फोर्स वाटर के फ्लो की वजह से एक्सर्ट होती है वॉल के ऊपर, और वॉल जो है वो रिएक्शन के तौर पर कितनी फोर्स लगाती है, तो प्रॉपर जो है वो आपने इसको ड्राइव करके लिखना है। आगे, इन व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। तो ये इलास्टिक कोलिजन है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स को आपने डिफाइन करना है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स on a body for a short interval of time, then it is called impulse, and how it is related to linear momentum। ये आपने जो है वो प्रूव कर देना है कि लीनियर मोमेंटम के साथ इसका क्या रिलेशन है। हमें पता है कि इम्पल्स जो है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के साथ। तो ये हमने रिलेशन उसमें क्या कर देना, लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, डिराइव द रिलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो ये हमारी बुक की ही एक एग्जांपल है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। वहाँ पे हमने कहा है कि अगर एक बुलेट जो है फायर की जाए राइफल से, आपने उसकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, और वहाँ से आपने उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम उसको रिलेट करना है। इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा और फाइनल मोमेंटम वाली जो इक्वेशन है वहाँ से आप रिलेशन जो है वो निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ राइफल का। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो वर्क करता है। तो रॉकेट प्रोपल्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो यूज होता है। उसकी जो बर्निंग गैसेस है वो डाउनवर्ड मूव करती हैं, और रिएक्शन के तौर पर जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रोजेक्टाइल जो होता है, जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट वेयर इट जस्ट हिट्स द ग्राउंड, यानी बिफोर इट जस्ट हिट्स द ग्राउंड उस वक्त, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वहां पे इसकी जो है वो मैक्सिमम स्पीड होती है, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जिसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारी बुक में डिराइव है, और रेंज इसकी भी डेरिवेशन गिवन है। ये आपने जो है वो प्रॉपर पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करना है, फिर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इसको जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करना है। इसी तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी आपने एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ओरिजोनटल कंपोनेंट है, उसको वेलोसिटी का यूज करना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है जो उसकी रेंज है वो बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उस फॉर्मूले को यूज करके आपने इसको ड्राइव करना है। आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अ 1500 kg कार हैज इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 टू 15 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड, हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स।
तो यहाँ से आपने जो है वो रिटार्डिंग फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, मास गिवन है और टाइम गिवन है। तो आप जो है उसकी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। पेपर बी ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय ए ऑप्शन है gt, बी ऑप्शन है हाफ gt स्क्वायर, सी ऑप्शन है vit प्लस हाफ gt स्क्वायर और डी है gt स्क्वायर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट को हम फॉल कराते हैं तो इसके लिए जो हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब जब आप एक ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हैं तो उस इंस्टेंट के ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो vit वाला पार्ट जीरो हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट हाफ gt स्क्वायर रह जाता है। तो बी जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इक्वेशंस ऑफ मोशन होल्ड्स ओनली व्हेन देयर इज ए है लीनियर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बी लीनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, सी जो है लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डी क्या है नन ऑफ दीज। तो सी इसका राइट आंसर है। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है द वेलोसिटी ऑफ freely falling body is just before hitting the ground is 9.8 meter per second. The height through which it falls is, इसका जो है वो बी आंसर है 4.9 मीटर। एक 1 सेकंड के ऊपर ये जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। तो ये यहाँ पर भी हम s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से 4.9 मीटर कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मास। ये हमें पता है कि इनर्शिया और मास का आपस में रिलेशन है, तो इनर्शिया जो है इट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स मास। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है mass of fuel consumed by a typical rocket to overcome Earth's gravity। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है 1000 kg पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जो फ्यूल कंज्यूम होता है एक रॉकेट से वो 10,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच पैरामीटर चेंजेस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल वेलोसिटी है, ड्यूरिंग इट्स पाथ जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होता है चेंज होता है। Question number 8 is single force does not exist is the result of which law of motion? First law, second law, third law, all of these। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि दो फोर्सेस का पेयर ऑफ फोर्सेस का होना जरूरी है। सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है डू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ। यस वी नो कि अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिफरेंट मैसेज हैं या वेट्स हों तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ जमीन पे फॉल करते हैं। तो यस लिख के आपने जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मैसेज के हों, वेट्स के हों या मैसेज के हों, वो सेम एक्सेलरेशन के साथ जमीन पे क्या करते हैं फॉल करते हैं जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं पेपर ए में। तो पेपर ए की डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम हाइट तक जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो उसका टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या आप उसमें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द बेनिफिट टू यूज द सीट बेल्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग अ कार। इससे रिलेटेड 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो हम सीट बेल्ट को इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत में जो सीट बेल्ट है वो हमें क्या रखे, बिल्कुल इनर्शिया की वजह से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा वो ब्रेक हो जाए स्टेट ऑफ मोशन, और हमारा जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो बढ़ जाए जिसकी वजह से चोट लगने का खतरा क्या हो कम से कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिफाइन एज ए यूनिट ऑफ फोर्स। तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन जैसे कि अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में भी डिफाइन करते आ रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो उसके में एक्सेलरेशन क्या होता है प्रोड्यूस होता है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेंट बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गिव एन एग्जांपल। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन उसका होगा।
इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। इसमें आप कह सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, या अगर एक चलती हुई गाड़ी जो है वो ब्रेक लगाती है, तो उस वक्त जो होता है वो उसका वेलोसिटी में चेंज आता है और वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम जो है वो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, show that time rate of change of momentum of a body equals the applied force। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। ये हमने पहले भी डिस्कशन की है। तो इसमें हम F इज इक्वल टू एम ए फिर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। फिर हम उसको जब बैक सब्सिट्यूट करेंगे F इज इक्वल टू एम ए में, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा पर यूनिट टाइम, जो कि फोर्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच विल बी मोर इफेक्टिव इन नॉकिंग अ बियर डाउन, रबर बुलेट और लेड बुलेट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इससे रिलेटेड है, व्हाई इज इट यूजफुल टू यूज अ सेफ्टी हेलमेट। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं या सेफ्टी हेलमेट जो है वो यूज करते हैं, उससे टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ता है तो चोट लगने का खदशा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो रबर बुलेट है उसका जो हमने बियर को नॉक डाउन करना है, ठीक है, उसको किल नहीं करना, तो हम रबर बुलेट यूज करेंगे ताकि जिसका टाइम ऑफ जो है वो इम्पैक्ट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और उसकी जो है वो फोर्सेस यानी चोट लगने का खदशा कम हो। तो रबर बुलेट जो है वो इफेक्टिव होगी नॉकिंग अ बियर डाउन इन इन कंपेरिजन टू दी लेड बुलेट, क्योंकि लेड बुलेट के केस में हमारे पास जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, कम से कम होगा और वो किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन लीनियर मोमेंटम, राइट इट्स फॉर्मूला, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, The quantity of motion of a body is called linear momentum। उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एम वी, और यूनिट्स लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं। मैस है तो उसकी डायमेंशन m है और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द रिलेशन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर बोथ एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये हमारा एमसीक्यू भी था। इसमें आप रेंज का फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा। थीटा की वैल्यूज पुट करके आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर प्रूव कर सकते हैं कि रेंज सेम है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स और एजेंसी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। प्रूव आपने करना है, आपकी बुक में प्रूफ गिवन है, किस तरह से आपने इसको प्रूव करना है। इम्पल्स की तरह आप इम्पल्स का रिलेशन यूज करेंगे दोनों बॉल्स के लिए, उसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इन्हें एडअप कर लेंगे तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। बी पार्ट है, a ball is thrown with a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizon, determine the height to which it rises and the time of flight। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यूज करके हाइट भी कैलकुलेट कर लेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की पेपर ए और पेपर बी की डिस्कशन चैप्टर 3 की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपके लिए ये यूजफुल होगी। थैंक यू।